नमस्कार, मैं रविश कुमार। दोस्तों, क्या कंगना रनौत अब मोदी जी पर भारी पड़ने लगी हैं? और ये सवाल कोई फिल्मी गॉसिप नहीं है, ये राजनीति के उस रंगमंच से निकला है जहां स्टारडम अब सांसद बन जाता है और सांसद ट्विटर ट्रेंड। जहां पे कंगना रनौत ने बीजेपी की टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, जहां पे लोग हंसे, कुछ ने ताली बजाई और बाकी ने कहा है तो होना ही था। जहां पे हिमाचल की मंडी सीट से जब कंगना मैदान में उतरी तो बीजेपी का पूरा प्रचार तंत्र उनके पीछे खड़ा हो गया। लेकिन इससे पहले, अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि वो जीत गई, सवाल ये है कि वो जीतकर क्या कर रही हैं। जहां पे एक दौर था जब बीजेपी का मतलब मोदी था और मोदी मतलब बीजेपी, लेकिन अब मैदान में एक और ब्रांड है, कंगना ब्रांड, और ये ब्रांड ट्रोलिंग भी करता है, एक्टिंग भी करता है और अब संसद भी चला रहा। जहां पे अब देखिए, जब संसद में कंगना रनौत पहली बार पहुंची तो कैमरे पहले से तैयार थे और उनकी चाल, उनका बयान, उनका इंस्टाग्राम पोस्ट, सब कुछ इतना स्टेज्ड था मानो कोई फिल्म शूट हो रही हो। जहां पे मोदी जी जहां विकास की बात करते हैं, कंगना विचारधारा की बात करती हैं। मोदी जी डिप्लोमेसी करते हैं, कंगना डायरेक्ट वार करती हैं। जहां पे यही वजह है कि आज बीजेपी के अंदर ही एक नई धारा खड़ी हो रही है, जहां पे पॉलिटिकल सेलिब्रिटी डोमिनेशन। एक जमाना था जब मोदी जी सोशल मीडिया के बेताज बादशाह थे, लेकिन आज ट्रेंडिंग में कौन है? चाहे वो एयरपोर्ट लुक हो या संसद की फोटो, चाहे वो महाराष्ट्र की बिकाऊ सरकार वाला बयान हो या फिर देशद्रोही गैंग का जुमला, सब वायरल होता है। लेकिन फर्क ये है कि मोदी जी एक रणनीतिक ब्रांड है, कंगना रॉ हैं, अनफिल्टर्ड हैं और कभी कभी बीजेपी के लिए भी अनकंफर्टेबल। जहां पे अब जरा ठहर कर सोचिए, जब आप एक ऐसी पार्टी हो जो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक मशीन मानी जाती, जिसका एक ही चेहरा था नरेंद्र मोदी, और अचानक उसी पार्टी के भीतर एक नया चेहरा उभर कर सामने आता है जो पार्टी लाइन को भी चुनौती देता है और मीडिया का फोकस भी खींच लेता है, तो फिर सवाल बनता है, क्या कंगना रनौत बीजेपी के लिए आशीर्वाद हैं या चुनौती? जहां पे बीजेपी में अनुशासन को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती हैं और एक वक्त था जब सांसदों को मीडिया से बात करने से पहले पार्टी से इजाजत लेनी पड़ती थी, लेकिन अब कंगना कैमरे के सामने कुछ भी बोल सकती है। जहां पे चीन पर, गांधी पर, राहुल पर, यहां तक कि पार्टी के अपने मुख्यमंत्री तक पर बिना स्क्रिप्ट, बिना तैयारी, बस इंस्टाग्राम मोड में है कर। इसीलिए जरा सोचिए, क्या किसी और सांसद को इतनी छूट मिलती है? जहां पे बीजेपी हमेशा से ब्रांड मोदी पर निर्भर रही है, लेकिन अब एक नया ब्रांड खड़ा हो रहा है और वो ब्रांड कंगना। इसलिए पार्टी के भीतर ही कई नेता अब दबी जुबान में कहने लगे, जहां पे बहन जी के इंटरव्यू से ज्यादा क्लिप हमारे पूरे प्रचार से वायरल हो जाते। तो फिर सवाल यह है, क्या अब बीजेपी का चेहरा बदल रहा है और मोदी जी की ताकत जमीन से आई है? जहां पे आरएस संगठन और मेहनत से, वहीं कंगना की ताकत मीडिया से आती है और एक नेता जनता से जुड़ता है। लेकिन क्या अब राजनीति टीवी शो बन चुकी है और नेता रियलिटी स्टार? जहां पे मंडी से जीतकर कंगना ने साबित किया कि सेलिब्रिटी कार्ड अब भी चलता है। लेकिन पार्टी के पुराने नेता जिन्हें टिकट नहीं मिला, वो क्या सोचते होंगे? जो 30 साल से संगठन में झंडा ढो रहे, वो देख रहे हैं कि एक एक्ट्रेस आती है, टिकट लेती है और संसद पहुंच जाती। इसलिए क्या इससे पार्टी में अंदरूनी विद्रोह नहीं पनपेगा? इसीलिए जरा कल्पना कीजिए, 2029 में अगर मोदी राजनीति से पीछे हटते हैं तो अगला चेहरा कौन होगा? क्या कोई संगठन का नेता होगा या फिर एक कैमरा फ्रेंडली सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला चेहरा? और क्या कंगना रनौत को 2029 में बड़ी भूमिका मिल सकती है? अगर हां, तो बीजेपी अब विचारधारा से नहीं, वायरल आइडेंटिटी से चलेगी, जहां पे कहते हैं मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। लेकिन जब कैमरा किसी एक चेहरे पर ठहर जाए और बाकी सब धुंधले हो जाएं, तो समझ जाइए पत्रकारिता अब सेल्फी जर्नलिज्म में बदल चुकी है। इसीलिए आजकल के न्यूज चैनलों पर एक चेहरा सबसे ज्यादा दिखता है, कंगना रनौत। जो वो चाहे संसद जाएं या सलवार सूट पहने, चाहे एयरपोर्ट पर हो या इंस्टा पर लाइव, इनको न्यूज चैनल्स उनके हर मूवमेंट को ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। अब मुद्दा ये नहीं कि वो खबर है, मुद्दा ये है कि बाकी सब गायब हैं, जहां
जहां पे किसान गायब, बेरोजगार गायब, अस्पताल गायब, सिर्फ कोंगना हर चैनल पर, हर बुलेटिन में, हर प्राइम टाइम में नजर आ रही है। जहां पे एक समय था जब अर्नब गोस्वामी भारत के लिए बोलते थे, अब वो कोंगना के लिए चिल्लाते हैं कि कोंगना जी ने आज जो कहा वही राष्ट्र की आवाज है। और ऐसा बयान अब एंकर नहीं, एक्टिविस्ट देते हैं और ये चैनल्स उनके लिए फैन क्लब चलाते हैं। इसलिए हर एक इंटरव्यू, हर बयान एक हेडलाइन फैक्ट्री बन चुका है। इसलिए मीडिया की ये कवरेज एक नई छवि बना रही, जहां पे कोंगना अब नायिका नहीं, नेता है, और नेता नहीं, राष्ट्रीय आइकॉन। जहां पे लोग अब राजनीति को समाचार नहीं, मनोरंजन की तरह देखने लगे हैं और संसद की बहस अब डायलॉग बाजी बनती जा रही। जहां पे मैं देश के गद्दारों को नहीं छोड़ूंगी इसलिए